आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पूरा देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। यह दिवस 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर लखनऊ के कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का दिन भारत के महान सपूतों को याद करने का दिन है। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध पाकिस्तान ने भारत पर थोपा था, जिसका हमारे वीर जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस मौके पर श्री योगी ने पुलवामा हमले की भी चर्चा की। पाकिस्तान को सबक सिखाने में भारत के बहादुर जवानों को और भारत की सेना को 22 मिनट भी नहीं लगे। पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को तहस नहस कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही कहा था कि पुलवामा में जिसने भी दुस्साहस किया उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर आपने देखा होगा इस बार भी पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के अमेरिका के पास पहुंच। भारत एक मोर्चे पर कई देशों से लड़ रहा था, कहीं तुर्की के द्वारा, कहीं चीन के द्वारा और कहीं दुनिया के अन्य देशों के द्वारा भी उसे सहायता दी जा रही थी। लेकिन उस सब के बावजूद भारत की बहादुर सेना के सामने पाकिस्तान की एक नहीं चली और अंततः उसको समर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। वाराणसी में कारगिल विजय दिवस पर 39 जीटीसी परिसर के वार मेमोरियल पर अमर शहीदों की याद में सैनिकों ने पुष्प अर्पित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में स्थापित देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई यूनिवर्सिटी का आज उद्घाटन किया। उन्होंने इसे आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह नई यूनिवर्सिटी तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को साकार करने का केंद्र बनेगी। श्री योगी ने युवाओं को डिजिटल और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों, निजी और सरकारी निवेश की उपलब्धियों तथा शिक्षा और उद्योग सहयोग की दिशा में हुए सुधारों को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों को संबोधित करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 124वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर सीधे प्रसारित होगा। प्रदेश के सभी जिलों में कल आयोजित होने वाली समीक्षा अधिकारी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ परीक्षा 2023 को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट। प्रदेश के सभी 75 जिलों में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित होने वाली आरओ एआरओ की परीक्षा में कुल 10,76,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए प्रदेश भर में 2,382 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हर जिले में जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो परीक्षा की संपूर्ण व्यवस्था की निगरानी करेंगे और आवश्यकता अनुसार त्वरित निर्णय ले सकेंगे। प्रदेश सरकार ने परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एसटीएफ, खुफिया एजेंसियों और पुलिस विभाग को विशेष जिम्मेदारी दी है। समाचार कक्ष से मैं अरुण। अयोध्या का प्रसिद्ध झुलनोत्सव मेला कल से शुरू होगा। इस अवसर पर अयोध्या के सभी प्रमुख मठ मंदिरों के विग्रहों को शोभा यात्रा निकालकर मणि पर्वत ले जाने के बाद झूला झुलाने की परंपरा है। इस अवसर पर अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि अयोध्या का यह मेला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक होता है, बल्कि अयोध्या की प्राचीन परंपराओं और लोक संस्कृति को भी जीवंत करता है। मेले के दौरान हाईवे पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा, हालांकि छोटे वाहनों का आवागमन जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने देश भर में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 10 करोड़ 18 लाख से अधिक महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की जांच की है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान में कहा गया है कि यह उपलब्धि गैर संचारी रोगों की जांच, रोकथाम और प्रबंधन की जनसंख्या आधारित पहल का हिस्सा है। हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में गोरखपुर जिला मई माह में पूरे प्रदेश में टॉप 10 में आया है। साथ ही गोरखपुर मंडल में जिले को पहला स्थान मिला है।
यह जानकारी गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश झा ने दी। उन्होंने बताया कि यह रैंकिंग स्वास्थ्य संबंधित 15 प्रमुख संकेतांकों के आधार पर प्रतिमाह की जाती है। मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी 29 जुलाई तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार इस दौरान तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।